देखिए इक्विवेलेंट बैटरी का मतलब क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए दो बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इस तरह की टू बैटरीज लगी हुई हैं आपकी ए और बी पॉइंट के बीच, और यहाँ पर इसका ईएमएफ ई1 है और यहाँ पर आर1 है। दूसरी बैटरी का ई2 है, रेजिस्टेंस आर2 है, ठीक है। तो आपको ए और बी के बीच एक सिंगल बैटरीज विद सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट अगर अनचेंज रह रही है आपकी ए और बी के बीच, सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम करंट रह रहा है इन दोनों बैटरी को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करने के बाद भी, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहला सकती है, फिर वो इक्विवेलेंट बैटरी कही जा सकती है इन दोनों की। हाँ बिल्कुल, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तरीका तो वही है आपका, वी ए माइनस ई इक्विवेलेंट, और इसमें करंट मान लो आई चल रही है, तो प्लस आई आर इक्विवेलेंट, ऐसे ही चलेंगे, ए से बी तक केवीएल अगर लिख रहे हैं आप तो, इक्वल टू वी बी, और वी ए माइनस वी बी कितना आ गया आपका, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट आ गया। ये आपने केवीएल लिख के लिख दिया है ए और बी पॉइंट के बीच, ठीक है। और इसमें आपकी करंट अब भी आप यहाँ पे भी कितनी थी, वो आई थी, और सेम वी ए माइनस वी बी वही है बिल्कुल एग्जैक्टली जो ये वी ए माइनस वी बी है। आप यहाँ से यहाँ तक केवीएल लिख दीजिए, वी ए माइनस ई वन प्लस आई आर वन माइनस ई टू प्लस आई आर टू इक्वल टू वी बी, ठीक है। तो ये वी ए माइनस वी बी कितना आ गया आपका, वी ए माइनस वी बी आ गया ई वन प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर वन प्लस आर टू आ गया, इक्वेशन वन है, और ये आपकी इक्वेशन टू है। देख लो, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू इक्वेलेंट माइनस आई आर इक्वेलेंट, और वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई वन प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर वन प्लस आर टू। तो आप कंपेयर कर लो इनको, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो आपको दोनों जवाब मिल जाएंगे आपके, कि अगर आप इसको हटा के ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं किस वैल्यू के, जिस वैल्यू को आप निकाल रहे हैं कंपेयर करके, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, सेम करंट, ठीक है ना। तो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू क्या बोलोगे आप, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब मान लो इसमें एक बैटरी का टर्मिनल अगर उल्टा कर देते, जैसे मान लो तीन बैटरीज लग रही हैं और एक ऐसे उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अब इनका लिए क्या लिख देंगे, ई टू आर टू ई थ्री आर थ्री, ध्यान से, तो अब आपको डेरिवेशन से भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पर अपने आप ये केवीएल जब लिखेंगे आप, तो क्या लिख दोगे इसकी जगह, वी ए माइनस ई वन, मान लो इधर करंट आ रही है, अपने आप प्लस ई टू आ जाएगा ना बेटा अपने आप, ठीक है। तो उस वजह से आप कंपेयर करोगे तो ऐसे किसी बैटरी का सीरीज में टर्मिनल उल्टा हो जाए, तो ईएमएफ में तो आप उसे क्या लिख दोगे, माइनस करके लिख दोगे। कैसे, मान लो ई वन माइनस ई टू प्लस ई थ्री, अब मान लो आपका इक्विवेलेंट ही नेगेटिव आ गया, तो ये बैटरी इधर चला रही है फिर उधर होगा, क्योंकि इसके ईएमएफ को माइनस करके लिखा है, ठीक है। तो ये बैटरी अगर ई यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस डोमिनेट कर गया, मतलब इस डायरेक्शन में ही करंट चलेगी। मान लो बैटरी बहुत बड़ी थी इन दोनों से, तो ऐसे ही करंट चलेगी, तो माइनस आने पर इक्विवेलेंट अपने आप समझ जाएंगे कि माइनस वाली बैटरी जीत रही है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट ध्यान से लिखेंगे, देखो यहाँ केवीएल में माइनस आई आर इक्विवेलेंट थोड़ी नहीं हो जाएगा, यहाँ तो वैसे ही रहेगा, करंट मान लो ऐसे चल रही है, तो ये भी प्लस आई आर टू, ये भी प्लस आई आर वन, ये भी प्लस आई आर थ्री, तो आर इक्विवेलेंट पे माइनस ना कर दें आप गलती से, ये भी ध्यान रखें। बिल्कुल राधिका एकदम। तो इक्विवेलेंट ई वन माइनस ई टू प्लस ई थ्री होगा, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होगा, तो ऐसे आप एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। वो क्लोज सर्किट चाहिए बेटा, तो हमने पार्ट ऑफ द सर्किट के लिए लिखा है, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इक्विवेलेंट पूछेंगे, ठीक है ना।
हाँ, थेवेनिन केवल तीन चीज़ों के लिए है। एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, कैपेसिटर। दूसरा अभी बताऊंगा हीट ट्रांसफर में, उसमें हाँ, हीटिंग इफेक्ट में। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा इंडक्टर में। इसके अलावा थेवेनिन यूज़ नहीं करेंगे कहीं। ठीक है ना? बाकी मेथड बहुत है, नोडल वोडल से सब चीज़ें हो जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये बैटरी वाला कॉम्बिनेशन भी डायरेक्ट दिख रहा हो बिल्कुल एग्जैक्टली सीरीज में, तभी यूज़ करेंगे। ठीक है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़बरदस्ती बैटरी कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। वो नोडल मेथड से आपके अपने आप हो जाते हैं वैसे कुछ। ठीक है ना? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेगेटिव बैटरी में आप गलती कर सकते हैं। केवल कोई आपसे सीधा ही पूछ रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट बैटरी क्या होगी, तो आप ये फार्मूले लगाएं। या बिल्कुल सीधा सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, दो बैटरी लग रही है, दोनों सपोर्ट कर रही हैं, अपोज कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली बस यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो मैंने मेथड बताए हैं सर्किट से डील करने के, नोडल मेथड सबसे पहले, सिमेट्री वेमेट्री कुछ वो लगा दो, वो सफिशियंट है। ठीक है ना? या फिर केवीएल बस। ठीक है? देखो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का कैसे डील करेंगे आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो बैटरीज मान लो अभी इस तरह की हैं। ये आपका E1 है, इसका R1 है, इसका E2 या R2। तो ए और बी के बीच आप चाहते हैं कि एक ही बैटरी लगा दें, तो लगा दो, इस तरह का रहेगा उसका E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। ठीक है? और ये आपका ए और बी, तो वी ए माइनस ई इक्विवेलेंट। और इस डायरेक्शन में करंट आ रही है इस तरह से, तो प्लस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी बी। ठीक है? इधर से आई आ रही है तो इधर मान लो कितनी कितनी जा रही है, I1 और I2 जा रही है। तो एक इक्वेशन बनी गई आपकी, इसको बना लो सही। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है? तो इन दोनों की जगह आप क्या लिखेंगे? आई इक्वस टू I1 प्लस I2। देखो ए है, ये आपका सी है, तो अब आप केवीएल लिख दो, ए से सी तक, बी तक, तो I1 आ जाएगा। ए से सी बी, उधर डी बोल दो, तो क्या आ जाएगा? वी ए माइनस E1 प्लस I1 R1 इक्वस टू वी बी। I1 कितना आ गया? E1 अपॉन R1 माइनस वी ए माइनस वी बी अपॉन R1 आ गया। ठीक है? सिमिलरली आप कहाँ से कहाँ तक लिख दें? ए से सी से बी लिख दिया, ए से डी से बी लिख दो। वी ए माइनस E2 प्लस I2 R2 इक्वल टू वी बी। तो जैसे I1 आया था ऐसे I2 आ गया। E2 अपॉन R2 माइनस वी ए माइनस वी बी। ठीक है? वी ए माइनस वी बी अपॉन R2। तो I1 I2 आ गए, तो आप वहाँ रिप्लेस कर दो। देखो 1 2 3 बोल देते हैं, इसको ए बोल दो। 1 2 3, तो फ्रॉम 2 and 3 आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो। रिप्लेसिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है? तो आई कितना आ गया आपका? आई आ गया आपका E1 अपॉन R1 प्लस I2 माइनस वी ए माइनस वी बी। ठीक है? तो वी ए माइनस वी बी को रखो आप, फिर कंपेयर करेंगे। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और यह आ गया -1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ गया। बस अब आप ए और बी को कंपेयर करके क्या बोल देंगे?
इक्विवेलेंट बैटरी कितनी आ गई आपकी, और बी को कंपेयर करोगे तो इक्विवेलेंट आ गई E1/R1 प्लस E2/R2, 1/R1 प्लस 1/R2 आ गई, ये इक्विवेलेंट आ गई। ठीक है। और 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये आ गया आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही निकल रहा है जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकलता था। और जो इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर रहे हैं वो याद रखेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब इसमें उल्टी बैटरी का केस ध्यान रखेंगे। उल्टी बैटरी का क्या मतलब है, तो अगर बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिवर्स करके लगी हुई है तो कुछ इस तरह की लगी होगी। तो वो आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है ना, तो इसलिए पैरेलल वाला लगाना ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बैटरी लेकिन ऐसी हो गई तो कई बार भूल जाते हैं, आपको लगता है कि ये सीधी है। ठीक है ना, E1/R1, E2/R2, E3/R3। तो इसका भी मैंने डीलिंग का बताया था कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस नोडल से फटाफट लिख सकते हैं हम, ये सब बातें हुई थी अपनी। ठीक है ना। तो इसमें जो बैटरी लगेगी वो क्या लगेगी, E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E3/R3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगेगी। और 1/R इक्विवेलेंट वही रहेगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। तो इस तरह का ये उल्टी वाली बैटरी होती है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको पहले तो यूज ही कम करना है, नोडल वोडल से कोशिश करिए, उसी से मेथड बन जाते हैं सारे। ठीक है। और अब इसमें जैसे कि आपके तीनों सेम बैटरीज अगर लग रही हो, मानो सारी सेम बैटरीज लग रही हो पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट बैटरी कितनी निकल के आती, ये वैसे भी ध्यान होना चाहिए फटाफट करने के लिए, सारी ई है। हाँ बिल्कुल, तो आपकी जो इक्विवेलेंट बैटरी आएगी इसमें क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। E/R प्लस E/R सारे ऐड करोगे, नीचे 1/R प्लस ऐड करोगे, मान लो n बैटरीज थी तो n/R कट जाता है E के बराबर। ठीक है ना, सेम बैटरी आ जाती है अगर सारे की सारे EMF आपके सेम है। तो ये आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन था।